थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस सीरीज में। जो सीरीज हम सीख रहे हैं वो है प्रोस्पेरिटी, समृद्धि के ऊपर। हमने इसके पहले दो सीरीज लिए थे, दो टीचिंग्स लिए थे, जिसमें हमने सीखा था कि परमेश्वर हमको क्यों प्रॉस्परस बनाना चाहता है, क्या होती है समृद्धि, बिब्लिकल बाइबल में समृद्धि का अर्थ क्या है, समृद्धि का मतलब क्या है, वो हमने जाना था। और ये सीखा था कि परमेश्वर हमें क्यों प्रॉस्परस बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें समृद्ध क्यों करना चाहता है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी प्रीवियस दो टीचिंग्स नहीं सुने हैं तो उसका टीचिंग अपलोडेड है हमारे यूट्यूब पर, प्लीज सुनिए। एंड आई एम श्योर कि होली स्पिरिट आप सबसे बात करेगा उस टीचिंग के द्वारा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे समृद्धि के ऊपर। जिस तरीके से परमेश्वर हमारे लाइफ में बीमारी नहीं चाहता है, बीमारी परमेश्वर के द्वारा नहीं है, उसी तरीके से गरीबी या किसी भी प्रकार के जो हमारे लाइफ में है वो परमेश्वर से नहीं है। तो अगर हम हमारे लाइफ में कॉन्स्टेंटली लैक देख रहे हैं या हम देख रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं टू, अगर अगर हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली ये थॉट है कि हमारे बिल्स कैसे पे होंगे, हमारा रेंट जो है वो कैसे पे होगा, हमारे हमारा खाना पीना कैसे का खर्चा कैसे निकलेगा, तो वो जो कमी है, लैक है, वो पॉवर्टी है, वो परमेश्वर से नहीं है। तो उसके बारे में पवित्र आत्मा हमको ये सीरीज के द्वारा सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने कि क्या है प्रोस्पेरिटी, परमेश्वर की इच्छा प्रोस्पेरिटी के ऊपर क्या है हमारे लाइफ में। प्रेज गॉड। तो ये हमने लास्ट दो टीचिंग में सीखा। आज का टीचिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि हम कैसे प्रॉस्परस बने। अभी हमने सीखा कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम अ, समृद्ध बने, पर कैसे। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लाइफ में ये होता है कि हम कैसे समृद्ध बने। तो आज परमेश्वर हमको ये सिखाना चाहता है। सेकेंड कोरिंथियंस 9 और चैप्टर 9 और वर्स 6 में हम देखेंगे कि पौलुस प्रेरित क्या कह रहे हैं। ठीक है, अबाउट गिविंग हम आज सीखेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ बीइंग प्रॉस्परस इज सोइंग एंड रीपिंग, मतलब फसल, बीज बोना और कटनी करना। कैसे हम प्रॉस्परस हो सकते हैं, बीज बोना और कटनी करना। अब बाइबल क्या बोलता है बोने और कटनी के ऊपर। हमने इसके पहले एक टीचिंग, एक सीरीज किया था सोइंग और रीपिंग के ऊपर। ओके, वो सीरीज में हमने सीखा था कि सोइंग और रीपिंग का मतलब क्या होता है, कैसे एक किसान बीज लेके जाता है और बीज बोता है और फसल काटता है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये सोइंग और रीपिंग जो है, बीज बोना और कटनी करना, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में, मतलब जहां पे आप समृद्धि की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंसेस में कैसे सोइंग और रीपिंग काम करता है। प्रेज गॉड। तो बाइबल ये कहता है कि सोइंग जो है मतलब बीज बोना, बोना, वो वेरियस अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार से हम बीज बो सकते हैं फाइनेंसेस के लाइफ में। अगर हम यहाँ पे प्रोस्पेरिटी की बात कर रहे हैं तो इट इज रिलेटेड टू मनी, इट इज रिलेटेड टू फाइनेंसेस। तो अभी हम फाइनेंसेस के एरिया में देखेंगे कि बीज बोने का मतलब क्या होता है। आइए हम देखते हैं सेकेंड कोरिंथियंस चैप्टर 9 और वर्स 6 में। यहाँ पे पॉलुस बात कर रहे हैं गिफ्ट्स के बारे में, देने की बारे में बात कर रहे हैं, जो हम देते हैं, बीज बोते हैं, गिफ्ट की बारे में बात कर रहे हैं। बट
This I say, he who sows sparingly will reap sparingly, and he who sows bountifully will reap bountifully. हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है, परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। प्रेज गॉड। अभी इस चैप्टर में अगर आप इन टीचिंग्स को थोड़ा मतलब इसके थोड़े पहले आप पढ़ेंगे इन वर्सेस को, तो पॉलुस जो है वो गिफ्ट्स देने के बारे में बात कर रहे हैं, देने के, गिविंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ये देने के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्स 6 में, 6वें वचन में वो ये क्यों कह रहे हैं कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। प्रेज गॉड। तो यहाँ पे देने को पॉल ने, अपोस्टल पॉल ने बोने से कंपेयर किया है, रिलेट किया है। तो कैसे हमारा जो देना है वो बोने के जैसे कंपेयर करते हैं। तो इमेजिन करिए, मतलब व्हाई इज पॉल सेइंग, पॉल क्यों कह रहे हैं कि देना मतलब बोना है। क्या वो ये सिखाना चाहते हैं कि हम एक फार्मर है, हमको हमको फसल उगाना, कैसे फसल उगाना है, कैसे फार्मिंग करनी है, वो सिखा रहे हैं? नहीं, वो ये सिखाना चाह रहे हैं कि प्लीज गॉड, कैन यू, क्या आप मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं? प्लीज गॉड। Yes, sister. ओके, ओके, थैंक यू जीसस। तो अपोस्टल पॉल ये सिखा रहे हैं कि एक, इस पैराबल के पीछे का सीक्रेट, कि जब एक फार्मर, जब एक किसान के पास एक बीज होता है, ठीक है, एक आम का बीज है, तो उस किसान को अगर फसल चाहिए तो वो क्या करता है? अगर उसके पास एक आम का बीज है और वो एक आम के बीज को अपने पास लेके संभाल के रख देता है कि इस आम के बीज, ये मेरा प्रेशियस सीड है और मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा, तो क्या उसको फसल मिलेगा आम का? नो। अगर फार्मर को, एक किसान को खेती करनी है और उसमें से फसल काटना है, तो उसे सबसे पहले उस बीज को बोना पड़ेगा। तो पॉल, यहाँ पे पॉलुस ये बता रहे हैं कि देने के मामले में जब वो बात कर रहे हैं तो वो उसको एक बीज की तरह कंसिडर कर रहे हैं, सोइंग। तो कैसे हमारा देना एक सोइंग हो सकता है? अगर एक, इमेजिन करिए कि अगर एक फार्मर है, अगर एक किसान है जो जाके जमीन में बीज बोता है, तो वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ बोता है, करेक्ट? अगर एक किसान को आम का, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे, आम का बीज बोना है, तो वो आम की फसल की एक्सपेक्टेशन करता है, राइट? वो ये बीज बोने के बाद वो ये नहीं सोचता है कि अरे मैंने बीज बो दिया, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मैंने बीज बो दिया, ऐसे ही नहीं, राइट? अगर वो बीज बो रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस बीज बोने से? कि वो बीज जो है वो आम का पेड़ उगेगा और उसमें आम के फल आएंगे, और वो आम के फल की कटनी करेगा। दैट इज हिज एक्सपेक्टेशन, वो उसकी एक्सपेक्टेशन है उस बीज से। तो यहाँ पे पॉलुस ये कह रहे हैं कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। मतलब वो देने से रिलेट कर रहे हैं कि आपके पास जो है, आपके पास आज जो है, वो आपका बीज है। तो जब हम प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल जो है प्रॉस्पेरिटी का, परमेश्वर के राज्य में उसको कंपेयर किया गया है सोइंग और रीपिंग, मतलब बोना और फसल काटना। हम अगर दुनिया के प्रिंसिपल से देखें, तो किसके पास ज्यादा पैसा होता है? अगर अगर हमको अधिक चाहिए, तो हम क्या सोचते हैं कि हमको अधिक कैसे मिलेगा? जब हम और अधिक मेहनत करेंगे, जब हम
और मेहनत करके और पैसा कमाएंगे, जब हम और इन्वेस्ट कहीं पे करेंगे जहां वो इन्वेस्ट हमको प्रॉफिट दे सकता है, करेक्ट, वो हमारा वर्ल्डली थिंकिंग है। जो वर्ल्ड का प्रिंसिपल है, जो इस दुनिया का प्रिंसिपल है, वो ये है कि जब आप ज्यादा मेहनत करते हो, जब आप ज्यादा मेहनत करके कमाते हो, तब आपके पास ज्यादा पैसा आता है। उस पैसे को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है। लेकिन परमेश्वर का किंगडम क्या, किंगडम प्रिंसिपल क्या कहता है? किंगडम प्रिंसिपल ये कहता है कि सारी चीज परमेश्वर के किंगडम में सोइंग और रीपिंग पे डिपेंड है। तो इस सोइंग और रीपिंग को हमने पहले भी सीखा था। उसमें हमने ये सीखा था, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा कोल्ड है इसलिए आपको शायद मेरी आवाज थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी, प्रेज गॉड। तो सोइंग और रीपिंग का जो प्रिंसिपल है वो है बोना और काटना। मतलब आप हमको जो हमारे लाइफ में चाहिए वो चीज हमको सबसे पहले बोना पड़ता है। अगर आपके जीवन में अगर आपके जीवन में आपको प्रेम चाहिए तो हमें प्रेम को बोना पड़ेगा इंसान के लाइफ में। अगर हमें पैसा चाहिए तो हमें बीज बोना पड़ेगा मनी का। अगर अगर हमको हमें कुछ अगर हमें हेल्थ में डिलीवरेंस चाहिए तो हमें उस एरिया में बोना पड़ेगा। तो एवरीथिंग इन द किंगडम वर्क्स एज, सारी चीजें बोना और कटनी से रिलेटेड है इन द किंगडम। ओके, तो हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे पास जो चीजें हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो भी है, वो हम कैसे बोने में, सोइंग और रीपिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो सो जो भी अच्छा, नेक्स्ट, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट वर्स में जाऊं, मैं ये एक और पॉइंट लेना चाहती हूँ कि आपके पास अभी जो है वो आपका सीड है। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत टाइम पे सोचते हैं कि हमें अगर कहीं पे देना है, अगर परमेश्वर हमको बोल रहे हैं कि किसी इंसान के लाइफ में आप सो करिए, मतलब किसी परमेश्वर के लोगों को, सोइंग और रीपिंग जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे हम टाइथिंग करते हैं, जो हमारी टाइथिंग होती है, दशवांश होता है, 1/10, वो एक सोइंग होती है। वो एक बीज बोने, उसको बीज बोने के जैसा आप कंसिडर करते हैं। तो आप वो परमेश्वर के राज्य में बीज बो रहे हैं। सोइंग इनटू समवन्स लाइफ, मतलब हम किसी परमेश्वर के जन या किसी के जन, जरूरी नहीं है, किसी किसी गरीब के लाइफ में, किसी और के लाइफ में हम उस बीज को बो रहे हैं। तो वो भी बोना होता है, पर उसके लिए हमको परमेश्वर, जैसे परमेश्वर हमको, अगर हमें बोल रहा है परमेश्वर कि आप ये अमाउंट किसी के लाइफ में एज अ सीड सो करिए, एक बीज की तरह बोइए। तो हमारे मन में सबसे पहले क्या सवाल आता है? हमको ये लगता है, हमें ये क्वेश्चन आता है कि मेरे पास अभी नहीं है, मैं कमी में हूं, मेरे पास लैक है, मैं कैसे किसी और के लाइफ में ब्लेसिंग बन सकती हूँ? हाउ कैन आई गिव टू समबडी एल्स, जब मैं खुद मैं खुद 1 लाख से होके गुजर रही हूँ, मेरे पास खुद मेरे बिल्स पे करने के लिए, मेरा रेंट पे करने के लिए, मेरे सारे खर्चों के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, मैं कैसे किसी और के लाइफ में ब्लेसिंग हो सकती हूँ? तो परमेश्वर के राज्य में कोई भी सीड जो है, कोई भी बीज जो है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो खाली नहीं जाता है। हमको हमारे बीज को जानना है कि हमारे पास जो है वो एक सीड की तरह है।
वो एक बीज की तरह है। तो जब तक हम उस बीज को हमारे पास जमा करके रखेंगे, भले ही वो छोटे से छोटा बीज क्यों ना हो, तब तक हम हमारे प्रोस्पेरिटी को, हमारे समृद्धि को हम अ, उस बीज को ग्रो होने नहीं दे रहे, उस बीज की को फसल उगाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने उस बीज को हमारे पास ही रखा है। लेकिन जब हम उस बीज को बोते हैं, बोना मतलब यहाँ पे किसी के लाइफ में, किसी के जीवन में देने की बात कर रहे हैं, राइट। इसीलिए पॉलुस इस देने को, ये देने के को रिलेट किया है सोइंग और रीपिंग से, जो हमने अभी 2 कोरिन्थियंस 9:6 में पढ़ा, कि पौलुस कह रहे हैं कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। मतलब वो पौलुस ये बोल रहे हैं कि जब आपके पास वो थोड़ा सा भी है, तो उस थोड़े से को भी आप बोइए। उस थोड़े से को हम हमारे पास नहीं रखते हैं कि ये जो थोड़ा है वो मेरा है, मुझे सेव करके रखना है। प्रेज गॉड। अभी हम एक वर्स देखेंगे, इसमें और आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। लेट्स गो टू 1 Kings 17। प्रेज गॉड। ये है पहला राजा चैप्टर 17, और हम देखेंगे वर्स 8 से, 8वें वचन से। ये एलिया की एक एलिया का स्टोरी है। आप में से सब एलिया को जानते हैं, राइट। प्रॉफिट एलिया। सो उसको परमेश्वर ने उनसे परमेश्वर ने बात की, और पर यहोवा ने बात किया, और उसको एक विडो के पास, एक जो विडो थी, मतलब सॉरी, विडो को हिंदी में क्या कहते हैं, विधवा। विधवा। सॉरी, यस सिस्टर, यू आर राइट, विधवा। या विधवा। सॉरी, मैं वो वर्ड भूल गई थी, या विधवा। तो विधवा के पास उन्होंने भेजा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा एलिया एलिया से। वर्स 8 से पढ़ते हैं। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, उसके पास मतलब एलिया के पास पहुंचा, कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जा कर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे लिए खिलाने की आज्ञा दी है। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आओ। तो एलिया ने ये विधवा को क्या बोला, देखा एक विधवा लकड़ी बीन रही है, तो उसको बोला, यहोवा ने बोला कि ये विधवा जो है वो तुमको खाना खिलाएगी। तो वो उस विधवा के उस शहर में गया। अब वो देख रहा है कि वो लकड़ी बीन रही है, तो उसने उसको बुलाकर बोला कि मेरे लिए एक पात्र में थोड़ा पानी ले आओ। जब वे लेने जा रही थी, तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। तो अभी इस स्टोरी में अभी हम ये देखते हैं कि जस्ट इमेजिन करिए सिनेरियो, जहां एक विधवा है एक सिटी में, उस एक गांव में, उसके पास क्या होगा उस जमाने में, जब कोई मतलब लोगों के पास पैसा नहीं होता था, और उसके पास अभी उसका हस्बैंड नहीं है, तो उसकी क्या सिक्योरिटी है, उसका क्या फ्यूचर है। और परमेश्वर ने एलिया से बात किया और बोला कि ये विधवा तुमको खिलाएगी, राइट। तो अभी ये एलिया जो है जाके देख रहा है कि वो लकड़ी बीन रही है, उसको बोल रहे हैं कि मेरे लिए रोटी ले आओ। अभी नॉर्मल सिनेरियो में जब अगर हम सोचते हैं इन द फिजिकल, आप सोचिए कि एक विधवा जिसके पास खुद के खाने के लिए रोटी नहीं है, अब परमेश्वर उसको बोल रहा है कि
एलिया को कि ये तुमको खिलाएगी। अब एलिया ने वैसा किया। उसने कहा, वर्स 12 में उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े की मिट्टी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीन कर ले लिए जाती हूँ और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। प्रेज गॉड। तो वो यहाँ पे एलिया को अपना सिचुएशन बता रही है कि मेरे पास तो एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। तो अभी इमेजिन करिए कि परमेश्वर ने एलिया को वहां भेजा, तो क्या परमेश्वर को उस लेडी का, उस विधवा का सिचुएशन नहीं पता था? क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि उस विधवा के पास, जिसके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो परमेश्वर ने यहोवा ने एलिया को वहां क्यों भेजा? सेम सिचुएशन हम अपने लाइफ में सोच सकते हैं कि लॉर्ड, मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे पास अपने फैमिली को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, और परमेश्वर बोल रहा है कि आप किसी और के लाइफ के लिए ब्लेसिंग बनो। लाइक वाई परमेश्वर, आप ऐसा क्यों कहेंगे जब मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ? तो ये हम 13 वर्स में देखते हैं आगे क्या हुआ। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी, छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। प्रेज गॉड। तो यहाँ पे यहोवा, यहाँ पे सॉरी, एलिया ये कह रहा है कि ये लड़की ने, ये विधवा ने बताया अपना सिचुएशन एलिया को कि मेरे पास खुद के खाने की रोटी नहीं है। तो एलिया ने बोला, मत डर, अभी तू जा और जैसा तूने कहा वैसा कर। तू उस घड़े में से मैदा निकाल, तेल निकाल। उसने बोला कि मैं और मेरे बेटे खाएंगे और खाकर मर जाएंगे। तो उसने बोला कि तूने जैसा कहा है वैसा कर, लेकिन पहले मेरे लिए रोटी बना कर ला। तो एलिया ने उसके बात को सुनकर ये नहीं कहा कि ओ हाँ करेक्ट, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी नहीं है, फिर परमेश्वर ने मुझे क्यों यहाँ पे भेजा कि ये लेडी मुझे खाना खिलाएगी? पर एलिया मतलब उस बात पे डटा रहा, और उसने फिर भी उसको बोला कि पहले तू मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना। क्यों बना? क्योंकि उसके बाद उसने ये कहा कि जब तक इस भूमि में मेंह ना बरसेगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना कप्पी का तेल घटेगा। दैट मीन्स वो ये बोल रहा है कि ये परमेश्वर का प्रॉमिस है कि तुम्हारे घड़े का मैदा और जो कुप्पी में तेल है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो वो लेडी वहां से चली गई। वर्स 15 में देखते हैं, तब वह वहां से चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। प्रेज गॉड। तो ये लेडी ने, जो ये विधवा ने जब अपना सिचुएशन एलिया को बोला, और एलिया ने उसको परमेश्वर का वचन दिया कि तुम्हारे घर का मैदा और तुम्हारे कुप्पी में जो तेल है वो कभी नहीं घटेगा, तो क्या वो लेडी ने एक्चुअली में देखा कि उसका घड़ा भरा हुआ था? नो। सिचुएशन तो उसकी तभी भी वैसी थी, राइट? जब वो एलिया के सामने थी और एलिया ने बोला कि मेरे लिए एक रोटी बनाकर ला, तभी भी उसके पास घड़े में थोड़ा सा ही मैदा था और थोड़ा सा ही तेल था। पर उसके पास परमेश्वर का प्रॉमिस था। एलिया ने बोला कि
कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, दैट मीन्स परमेश्वर का वो वचन जो है, वो प्रॉमिस जो है, वो एलिया के थ्रू इस विधवा के पास आया कि तेरा जो तेरे घर में जो जो आटा है और जो तेल है वो कभी नहीं खत्म होगा। तो उस प्रॉमिस को सुनकर वो लेडी गई, वो विधवा गई और उसने उस प्रॉमिस के ऊपर एक्ट किया। उसने उस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था, उसने उसको रोटी बनाकर खिलाया। तो तब से उसके बाद क्या हुआ, तब से उसके घर, वो और उसका जो फैमिली है, उसका बेटा है, उसका घराना, वर्स 15 में हमने देखा कि स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। प्रेज गॉड। तो जैसे उस विधवा को एलिया का प्रॉमिस मिला और उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली उसने एक्ट किया। उसके पास एक रोटी बनाने का तक घड़ा में मैदा और तेल नहीं था, और वो ये सोच रही थी कि अब ये एक रोटी मैं बनाकर मैं और मेरे बेटे खाएंगे और खा के मर जाएंगे, ऐसा वो सोच रही थी। लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा थी उस विधवा के लिए? परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी कि वो भूखे मर के, वो और उसका घराना भूखा मर जाए। परमेश्वर का ये प्रॉमिस था कि वो प्रॉस्पेरिटी में जिए। वो लेडी आज नहीं लेकिन आगे आने वाले कलों में भी खाए और अच्छे से खाए। परंतु उसने एलिया को भेजा और बोला कि तू जा और वो विधवा तुमको खिलाएगी। तो जब उस विधवा के पास एलिया आया और आके बोला कि ठीक है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा करो, पर पहले मेरे लिए रोटी लाओ। तो वो लेडी कैसे एक्ट की हो? अगर अगर हम अपने आप को उस सिचुएशन में रखते हैं जहां हम एक कमी में, एक पॉवर्टी में, एक लैक में होके जा रहे हैं, जहां से हमको हमारे खुद के जो नीड्स है, जो हमारा रेंट है, हमारा खाना पैसा, जो बच्चों के चीजें हैं, घर की चीजें, उन चीजों को भी करने में हम लैक कर रहे हैं, कमी में हम हैं। और परमेश्वर का वचन हमको ये कह रहा है कि यू बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स। तुम किसी और के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनो। तुम किसी और के जीवन में उस रोटी को, जो तेरे पास एक रोटी है, यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया, उस लेडी को क्या था परमेश्वर का वचन कि तेरे पास जो एक रोटी है उसमें से एक छोटी सी रोटी बनाकर एलिया को खिला। तो ये था उस लेडी का सीड। ये था उस विधवा का बीज, कि उसके पास थोड़ा सा आटा था और थोड़ा सा तेल था। और वो थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल उसका बीज था, उसका सीड था, जो एक रोटी थी, जो वो सोच रही थी कि वो खाकर भूख से वो और उसके बेटे मर जाएंगे। लेकिन जब उसने उसे एक बीज की तरह, जो परमेश्वर का सॉरी, ओह प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जब एलिया आया और उसने बोला कि तू मुझे वो रोटी खिला, तो तब वो लेडी ने उसे एज अ बीज, एक सीड की तरह उस प्रॉमिस को लेके, परमेश्वर के प्रॉमिस को लेके उसके लाइफ में वो सो किया, उसको दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जो परमेश्वर का प्रॉमिस था उसके और उसके घराने के लिए कि वो तेल और वो मैदा जो है वो कभी नहीं घटेगा। और ये 15th वचन कहता है कि उसने बहुत दिन तक खाया। और 16वें वचन में आप देखेंगे कि यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उसके घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घटा। प्रेज गॉड।
इस वचन से हम ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमें ये सिखाना चाह रहा है कि हमारे पास अगर थोड़ा सा भी है तो वो थोड़ा भी हमारा बीज है। वो छोटा सा चीज जो एक रोटी, थोड़ी सी चीज जो है वो हमारा बीज है। तो हम किसी भी सिचुएशन में आज क्यों ना हो, लेकिन हमको उस बीज को बोना है। परमेश्वर से हमें मांगना है कि हम कैसे उस सीड को सो करें, हम कैसे उस बीज को बोए। क्योंकि जब हम उस बीज को बोएंगे तभी हम उस बीज की कटनी कर सकते हैं। प्रेज गॉड। अगर हम उस बीज को लेके हमारे पास लेके बैठ जाएंगे तो हम उस फसल को कभी नहीं काट सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। थैंक यू जीसस। इसलिए हमको हमारे जो बीज है उसको कभी नहीं छोटा सोचना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जैसे अगर हमको चर्च में देना है एज अ 1/10, तो हम ये सोचते हैं कि ओ इस मंथ में आज, अब इस मंथ का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो जब सारे खर्चे मेरे निकल जाएंगे तो जो मेरे पास बचेगा मैं उसको टाइप मतलब दशवांश चर्च में दे दूंगा। लेकिन क्या होता है जब हम सारा खर्चा कर लेते हैं, क्या हमारे पास वो पैसा बचता है? नहीं बचता। फिर हम क्या सोचते हैं, ओके इस मंथ में नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ में हम करते हैं, नेक्स्ट मंथ में मैं जरूर करूंगी। और मैं ये किसी और के लाइफ के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं अपना सिचुएशन बता रही हूँ कि मैंने खुद ऐसा किया था जब तक मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अगर कहीं से भी मुझे लगता था कि इस मंथ में सैलरी कम आई है तो सबसे पहले मैं किस चीज को कट करती थी? क्या हम खाना पीना वो सब कट करते हैं? नहीं। सबसे पहले हम क्या काटते हैं? चर्च में जो हम दशवांश देते हैं, चर्च में जो हम टाइथ देते हैं, करेक्ट। हम सबसे पहले उस दशवांश को कट कर देते हैं। ओह, इस मंथ का सैलरी बहुत कम आया है, इस मंथ का कटिंग हुआ है, तो अभी मैं क्या स्टॉप कर दूंगी? चर्च में देना। इस मंथ में जो दशवांश है वो मैं नहीं दूंगी। बाकी, क्योंकि बाकी के बिल्स तो मेरे जाना है, बाकी का जो खर्चा है वो तो मुझे करना ही है, तो मैं क्या कट कर सकती हूँ? जो मेरा दशवांश है जो। लेकिन बाइबल क्या कहता है कि वो हमारा सीड है, वो हमारा बीज है। हम जो हमारा जो टाइट देते हैं या बीज बोते हैं किसी के लिए, किसी के जीवन में, हमको उसको पर्पसलेसली नहीं देना है। हमें उसे रिलीजियस वे में नहीं देना है। कि बहुत सारे क्रिश्चियंस जो है, बहुत सारे बिलीवर्स जो है वो टाइथिंग करते हैं ऑनेस्टली, लेकिन फिर भी वो प्रॉस्पेरिटी को नहीं देख पाते हैं। अ, समृद्धि को नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं जिस तरीके से परमेश्वर ने उनके जीवन में रखा है। क्यों? क्योंकि वो उसको एज अ लॉ के हिसाब से देखते हैं। अगर हमको दशवांश देना है, अगर हमको बीज बोना है, तो वो एक एक लॉ के हिसाब से देखते थे। लेकिन अगर हम ये देखेंगे तो ओल्ड टेस्टमेंट में, बाइबल में अगर हम देखेंगे, पुराने नियम में ये जो था ये एक लॉ था। दशवांश देना जो है वो एक नियम था। वो एक रूल की तरह, उसको एक लॉ की तरह माना जाता था, जिसमें हमको वो दशवांश को देना है एज अ लॉ। अगर हम नहीं देते हैं तो हमको उसका कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमने दशवांश को जो हमने कमाया है उसको हमने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो उस समय के जो राजा थे, उस समय के जो रूलर्स थे, उस समय के जो प्रीस्ट थे, वो उस दशवांश को लेके उस पे उससे बाकियों का खर्चा चलाते थे। लेकिन जब हम देखते हैं नए नियम में न्यू टेस्टामेंट में, हम ये देखते हैं कि जो दशवांश है वो एक लॉ नहीं है। परमेश्वर ने हमें सारे नियमों से, सारे कर्ज से
छुड़ा दिया गया है। इसीलिए न्यू टेस्टामेंट में हम 1/10 को, जो हमारी टाइथिंग है या जो हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, वो लॉ के हिसाब से नहीं बोते हैं। वो हम इसीलिए नहीं करते हैं बिकॉज कि हम डर के कर रहे हैं कि ओ मुझे दशवांश देना है, वरना कर्स आ जाएगा मेरे पैसे पे, मेरे प्रॉस्पेरिटी पे, मेरे फाइनेंसेस पे। नो, हम इसलिए नहीं करते, हम इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ द लव, बिकॉज परमेश्वर का वचन इसको एक सोइंग, एक बीज बोने की तरह से उसको रिप्रेजेंट करता है कि जब हम हमारे पैसे को एक बीज की तरह परमेश्वर के किंगडम में, परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, तब हम उसकी कटनी करेंगे। तो अगर आज आपको आपके जीवन में फाइनेंसेस के एरिया में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो जो आपका छोटा सा सीड है, अगर आपके पास 5 रुपए है, 10 रुपए है, आप उसको छोटा मत समझिए, आप उसको एक बीज की तरह समझिए कि एक छोटा सा आम का बीज बड़े से आम के फसल को ला सकता है। तो लेकिन जब वो फार्मर, जब वो किसान उसको बोता है, तो एक एक्सपेक्टेशन की तरह बोता है। वो ये इसलिए नहीं बोता है कि ओके मैंने बीज बो दिया, फसल आए या ना आए मुझे नहीं फर्क पड़ता है। नो, जब वो उसको बोता है तो वो एक एक्सपेक्टेशन की तरह बोता है कि मैं इसको बो रहा हूं बिकॉज मुझे एक आम का खेत चाहिए, मुझे उसकी कटनी करनी है, उसके फ्रूट्स का, जो उसके फल आएंगे, उस फल का मुझे कटनी करना है। तो उसी तरह से एज हम भी एक फार्मर की तरह हैं, जो हम बीज बोते हैं परमेश्वर की किंगडम में, उसका एक्सपेक्टेशन की तरह, एक्सपेक्टेशन से आप बोए। जब आप किसी के लाइफ में ब्लेसिंग बन रहे हैं, आपके चर्च के लिए ब्लेसिंग बन रहे हैं, किसी किसी गरीब को दे रहे हैं, किसी के लाइफ में आप दे रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उसको एक बीज की तरह मानिए कि परमेश्वर मैंने एक बीज की तरह आपके राज्य में बोया है, उस इंसान के लाइफ में बोया है, तो आप उस बीज का जो फसल है वो मेरे जीवन में जरूर आएगा। प्रेज गॉड। अब हम एक एक लास्ट इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जिस तरीके से हमने फर्स्ट किंग चैप्टर 17 और चैप्टर 17 में देखा कि किस तरीके से वो विधवा के पास जो थोड़ी सी रोटी थी वो उसका बीज बन के आया। उसी तरीके से हम देखेंगे जॉन 6:9-11। लेट्स गो टू जॉन 6। न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि जीसस ने क्या सिखाया उसके ऊपर। ओके, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जॉन चैप्टर 6, यूहन्ना चैप्टर 6 और वर्स 9 में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि अभी जीसस यहाँ पे, प्रभु यीशु यहाँ पे जब एक बहुत से भीड़ को प्रीचिंग कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे, तो वहां पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। ओके, अब आफ्टर 3 days ऑफ टीचिंग वहां पे यीशु ने 3 दिन तक टीचिंग किया, उसके बाद सबको भूख लग गई। तो यीशु ने क्या कहा, जीसस ने क्या कहा कि हम इनको, इस मल्टीट्यूड को फीड करेंगे, हमें इस भीड़ को फीड करना है। तो ही सेड टू फिलिप, इन हिंदी में देखते हैं 4 वचन में, और यहूदी तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों के फसह के पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंख उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देखा और फिलिपुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। परंतु उसने ये बात उससे परखने के लिए कही, क्योंकि वे जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उसके लिए पूरी भी ना होगी,
कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिले। उसके चेलों में से शमौन पतरस और का भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जव की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? प्रेज गॉड। यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग, जो गिनती में लगभग 5,000 के थे, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद किया। ओके, इसमें हम मार्क में भी देखते हैं, मार्कुस में भी इसका सेम पैराबल है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जब यीशु ने उन 5,000 लोगों को देखा और बोला कि मैं इन 5,000 लोगों को खाना खिलाऊंगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या यीशु को ये नहीं पता था कि उनके पास खाना नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है वहां पे उन लोगों को, 5,000 लोगों को फीड करने के लिए, राइट? तो फिलिप फिलिप जो है वो क्या क्या आंसर करता है कि 200 दिनारी, 200 दिनारी, इतना सारा पैसा से भी अगर हम रोटी खरीदेंगे तो भी इतने बड़े क्राउड को, इतनी बड़ी भीड़ को हम नहीं, एक एक रोटी भी नहीं खिला सकते हैं। प्रेज गॉड। तो फिलिप वहां पे क्या देख रहे थे? जो नॉर्मल सिचुएशन थी कि इतना बड़ा क्राउड है और अगर हमारे पास इतना सारा पैसा भी आ जाएगा, 200 दिनारी का भी हम रोटी खरीदेंगे तो भी हम इनको नहीं खिला सकते। लेकिन एक डिसाइपल ने क्या कहा कि एक बच्चा है यहाँ पर जिसके पास 5 ब्रेड, 5 रोटियां और 2 मछली है। लेकिन इतने में से क्या होगा? 5 ब्रेड और 2 मछलियों का इतनी भीड़ में क्या होगा, राइट? तो हम मार्क में देखते हैं, जब मार्क चैप्टर 6 में, मार्कुस में हम इसको देखते हैं तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं उस बच्चे से कि जाके तुम्हारे पास जो रोटी है वो ले आओ, राइट? प्रेज गॉड। तो परमेश्वर, प्रभु यीशु उसको क्यों बोल रहे हैं कि जाके रोटी ले आओ? क्या प्रभु यीशु को नहीं पता है कि 5 रोटियां और 2 मछली से 5,000 लोगों को फीड नहीं कर सकते हैं, राइट? प्रेज गॉड। परमेश्वर को पता है कि वो फीड नहीं कर सकता है। ये इसमें हम देखते हैं मार्क चैप्टर 6 और वर्स 38 में, 38, उसने उससे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली। तो उसने ऑलरेडी, उनको पता था कि 5 रोटियां हैं और 2 मछली है। तो अम, हम अगर इसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये सोचे तो हम ये सोचेंगे कि अरे, प्रभु यीशु को पता है कि 5 रोटियां और 2 मछली में कुछ नहीं हो सकता है इतनी बड़ी भीड़ का, फिर भी वो पूछ रहे हैं। वो तो परमेश्वर है, वो तो चाहे तो वहां पे रोटियां बना सकते थे और मछली ऐसे ही बना सकते थे, प्रेयर करके, ये ना, जस्ट प्रे करके रोटी और मछली को ला सकते थे। फिर उन्होंने छोटे से बच्चे को क्यों कहा कि तुम्हारे पास क्या है पहले वो तुम लेकर आओ? बिकॉज परमेश्वर उस सिचुएशन में ये देखना चाह रहे थे, प्रभु यीशु ये टेस्ट कर रहे थे कि जो तुम्हारे पास छोटा सा है, पहले तुम उसको लाओ एज अ सीड, पहले तुम उसको लेकर आओ, देन आई विल मल्टीप्लाई इट। प्रेज गॉड। तो जब उन्होंने वो 5 रोटियां और 2 मछली को लाया, तब पर प्रभु यीशु ने क्या किया? तब यीशु ने क्या किया? सबको बोला कि घास पर बैठ जाओ वहां पर, और उसने उन मछलियों को और रोटियों को लिया और स्वर्ग की तरफ अपने धन्यवाद किया परमेश्वर को, और उस रोटियों को तोड़ने लगे, और तब वो रोटियां और मछली क्या हुई? मल्टीप्लाई हुई। तो यहाँ पे परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि पहले हमारे पास जो है वो उस भीड़ के कंपैरिजन में वो 5 रोटी और 2 मछली कुछ नहीं थी।
पर फिर भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने बोला कि तुम्हारे पास क्या है पहले वो लेकर आओ। और जो डिसाइपल्स थे वो क्या कर रहे थे? वो अपने प्रैक्टिकल सेंस में देख रहे थे, अपने फ्लैश में एक्ट कर रहे थे कि इतना, इतने से में क्या होगा इतनी बड़ी भीड़ का। तो हम भी तो ये सोच सकते हैं कि इतना बड़ा मेरे पास लोन है और मेरे बैंक अकाउंट में इतना सा पैसा पड़ा हुआ है, क्या होगा, कैसे मैं अपने लोन को पे करूंगी? मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, या नेक्स्ट मंथ का खर्चा चलाने के लिए पैसा मेरे बैंक अकाउंट में 100 रुपए है और मेरा खर्चा इतना सारा है। तो क्या क्या होगा, कैसे होगा? इतना बड़ा अमाउंट है और उसके सामने मेरे पास क्या है? जस्ट एक 5 रोटी और 2 मछली। लेकिन प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? पहले जो तुम्हारे पास है उसको लेकर आओ। बिकॉज जब हम उस छोटी सी चीज को एक सीड की तरह लाते हैं परमेश्वर के पास, तभी वो हमारे सीड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हम कुछ नहीं लेके जाए परमेश्वर के पास, हम बस प्रेयर करें, ओ परमेश्वर हमको प्रॉस्परस बना दी, परमेश्वर मुझे अच्छा नौकरी मिल जाए, परमेश्वर मुझे मेरा सैलरी डबल हो जाए, परमेश्वर मेरा ये हो जाए, परमेश्वर मेरा सारा लोन क्लियर हो जाए। लेकिन हम कभी हमारे सीड को, जिसको हम बहुत छोटा समझते हैं कि ओ मेरे पास तो सिर्फ इतना ही छोटा सा है, अगर मैं 100 रुपए चर्च में दूंगी तो क्या होगा? उनका खर्चा तो कितना है, हजारों में है, क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं 100 रुपए को लेके जा रही हूँ? इससे बेटर है कि मैं उस 100 रुपए को मेरे पास रख लेती हूँ। राइट? अब मैं किसी के लाइफ में अगर देना चाहती हूँ, किसी को नीड है बहुत बड़े अमाउंट की, लेकिन परमेश्वर ने हमें बोला कि आप इस इंसान के लाइफ में एक के ब्लेसिंग जैसे काम करो। तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे पास ही इतना सा है, तो मैं कैसे किसी और के लिए ब्लेसिंग बन सकती हूँ? उनकी जरूरत कितनी ज्यादा होगी, मेरे पास तो इतना सा ही है। तो हाउ कैन आई बी इट? लेकिन इस पैराबल को प्रभु यीशु ने क्यों दिया? ये पैराबल क्या सिखाता है? ये पैराबल सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम ये पढ़ के बहुत खुश हो जाए कि प्रभु यीशु ने उन रोटियों को और मछलियों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो परमेश्वर एक मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर, बहुतायत में देने वाला परमेश्वर है। करेक्ट, परमेश्वर बहुतायत में देने वाला परमेश्वर है। लेकिन इस पैराबल से हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु ने पहले उनको परखा, पहले बोला कि तुम्हारे पास क्या है वो लाओ। और जब उस बच्चे ने, जो इसके पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछली थी, ओबीडियंस के साथ वो उसको लेके प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया, तब परमेश्वर ने जाके उस सीड को मल्टीप्लाई किया। प्रेज गॉड। तो आज हम प्रोस्पेरिटी के इस सीरीज में यही सीखते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी है, हमारे पास जो भी है, वो एक सीड है, हमारा बीज है। उस बीज को हमको कभी भी ये नहीं सोचना है कि वो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, मैं कैसे किसी के लाइफ के लिए ब्लेसिंग बन सकती हूँ। नहीं, जो भी आज हमारे पास है, परमेश्वर ये बोल रहा है कि आज उस सीड को आप लेकर आओ, किसी के लिए ब्लेसिंग बनो, अपने चर्च के लिए ब्लेसिंग बनो। आप परमेश्वर से आपकी प्रार्थना में ये मांगो, ये पूछो कि आप कहाँ पे जो आपके पास है उसको ब्लेसिंग के जैसे किसी और के लाइफ में आप बो सकते हैं। और जब आप उस थोड़े को किसी और के लाइफ में एज अ ब्लेसिंग सो करेंगे, बीज की तरह बोएंगे, तो आप ये एक्सपेक्टेशन की तरह बोइए कि परमेश्वर, मैं इसके लाइफ में, जिस तरीके से कि आपका वचन कहता है कि आप जब बीज बोते हो तो तब आप उस बीज के फसल को काटोगे, तो उसी तरह जो मैं इस बीज को बो रही हूँ, मैं इस एक्सपेक्टेशन से बो रही हूँ परमेश्वर की उस बीज के फसल को मैं जरूर काटूंगी। तब वो बहुतायत के तरह
हमारे लाइफ में देखते हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि वो 5 रोटियां और मछली जो थी वो मल्टीप्लाई हुई। तो ये है नंबर 1 प्रिंसिपल प्रोस्पेरिटी का, कि अगर हमें परमेश्वर के लाइफ में समृद्ध होना है तो हमको सबसे पहले ये सोइंग और रीपिंग के प्रिंसिपल को समझना है, कि अगर हम सो कर रहे हैं, अगर हम दे रहे हैं, तो उसको एक नियम की तरह, लॉ की तरह नहीं देख रहे हैं कि बिकॉज परमेश्वर के राज्य में देना मेरा नियम है। नहीं, हम इसको एक सोइंग और रीपिंग के प्रिंसिपल से देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि हम अपने सीड को ला रहे हैं और सो कर रहे हैं किसी और के लिए ब्लेसिंग बनने के लिए। और जब हम वो करते हैं तो हमारे लाइफ में जो प्रोस्पेरिटी है, जो समृद्धि है, वो ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगती है। और हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम ओके, मैं 1,000 रुपए किसी की लाइफ में दे रही हूँ तो परमेश्वर मुझे 10,000 दे देगा, मैं 10,000 दे रही हूँ तो परमेश्वर मुझे 1 लाख दे देगा। नो, यस, हम एक एक्सपेक्टेशन की तरह देते हैं, लेकिन उसको हमको मनी के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करना है। जब हम प्रोस्पेरिटी का स्टार्टिंग में हमने देखा था, तो हमने ये सीखा था कि ये सिर्फ प्रोस्पेरिटी जो है वो मनी से रिलेटेड नहीं है। प्रोस्पेरिटी जो है वो मनी, उसका सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि हमारे पास कितना है, हमारे बैंक अकाउंट में कितना है, पर हम इसको ऐसे भी देखते हैं कि हम किसी और के लाइफ में किस तरह एक ब्लेसिंग, एक आशीष का कारण बनते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आई होप ये टीचिंग, आप इन टीचिंग से आप सब ब्लेस हुए हो, बिकॉज इन टीचिंग्स के द्वारा जब मैंने ये सीखा तो मेरी लाइफ भी बहुत ब्लेसिंग में बदली, क्योंकि मैंने ये जाना कि इवन दो मैं टाइथ करती थी मेरे चर्च में रेगुलरली पहले, लेकिन मैं उसको एक नियम की तरह करती थी कि ओके, मुझे सैलरी आ रही है तो एज अ बिलीवर, एज अ क्रिश्चियन, ये मेरा मुझे ये करना है, ये राइट है। पर मैं ये नहीं जानती थी कि मैं क्यों कर रही हूँ। दैट्स वाई जब हम उसको एक नियम की तरह करते हैं, तो जब हमारे लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमको कट करना होता है, तो हम उसको टाइथ को सबसे पहले कट करते हैं, हमारे 1/10 को कट करते हैं। पर जब हम उसे एक दूसरे तरीके से देखते हैं कि परमेश्वर का इंटरेस्ट हमारे पैसे पे नहीं है, परमेश्वर का राज्य हमारे पैसे से नहीं चल रहा है कि मैं अगर पैसा दूंगी, मैं मेरा 1/10 दूंगी तभी परमेश्वर का राज्य चल सकता है। नो, परमेश्वर जो इस सारे पैसे को कंट्रोल करता है, वो कैसे भी चर्चेस में या हर जगह पे या अपने लोगों के जो उनके बिलीवर्स है उनके लाइफ में वो पैसे को ला दे सकता है। पर परमेश्वर हमको इन टीचिंग्स के द्वारा, इस पैराबल के द्वारा क्या सिखाना चाह रहे हैं? ये सिखाना चाह रहे हैं कि हम जो हमारे पास है उसको हमको पहले एज अ ओबीडियंस हमको लाना है, हमको वो सीखना है कि जो हमारे पास है भले ही वो थोड़ा है, क्योंकि जब हम थोड़े में वचन ये कहता है ना कि जो जो थोड़ा में व्हाट इज द वर्स ब्रदर, obedient, yeah, one who is obedient in less will be obedient in more, राइट? तो जब आपके पास जो थोड़ा है, जब आप उसमें ओबीडियंट होते हैं, तो जब आपके पास ज्यादा आएगा, बहुत आएगा, तब आप उसमें भी ओबीडियंट होंगे, राइट? तो जो थोड़े में फेथफुल है, फेथफुल इज द वर्ड, राइट, थैंक यू जीसस। जो थोड़े में फेथफुल है वो बहुत ज्यादा में भी फेथफुल होगा। इसलिए जब हमारे पास थोड़ा है तो हमको वो फेथफुलनेस लाना है, हमको उस फेथफुलनेस के में जीना है, ये सोच के कि जब मेरे पास वो छोटा सा है, जो छोटी सी चीज को मैं ला सकती हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए, तो मैं अपने फेथफुलनेस को दिखा रही हूँ परमेश्वर की तरह, कि मैं परमेश्वर की तरफ, कि मैं परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। मैं उस ट्रस्ट के साथ उस मनी को दे रही हूँ, बिकॉज परमेश्वर को मेरे पैसों की जरूरत नहीं है।
पर परमेश्वर मेरे ट्रस्ट को देख रहा है कि मैं उसके किंगडम की तरफ कितनी फेथफुल हूं, कितना ट्रस्ट है मुझे। दैट इज वाई ही वॉज सेइंग, इसीलिए वो उस बच्चे को बोल रहा था कि तुम्हारे पास जो है पहले वो लाओ। तो आज भी प्रभु यीशु हमसे वही कह रहे हैं कि हमारे पास जो है पहले हम उसको लाए, देन ही विल बी एबल टू मल्टीप्लाई इट। तो वो हमारे लिए उस चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। सो आज का टीचिंग हम यही स्टॉप कर